एक मरतबा एक शख्स ज़ारो कतार रोता हुआ और बेइंतहा तकलीफ और कर्ब के आलम में रसूल मुबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जिंदगी मुझ पर तंग तरीन हो गई है, मैं अपनी जान लेना चाहता हूँ। आपने अर्ज की, ऐ बंदे खुदा, ये कैसे कुफ्र के कलमात अपनी ज़बान से जारी करते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ये कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जिंदगी मुझ पर मौत से ज्यादा बदतर तरीन और मुश्किल तरीन हो गई है कि मैं क्या करूं। मैं जो काम करना चाहता हूं, जिस तरफ कदम बढ़ाता हूं, सिवाय नाकामी और मायूसी के कुछ नहीं पाता। मेरे बच्चे बीमार हैं, घर पे तंगदस्ती, मुफलिसी और फिक्र फाका ने डेरे डाल रखे हैं। मैं करूं तो क्या करूं? मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूं कि मुझे रिहाई और निजात का परवाना मेरे नाम लिख दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तू वाक़अन चाहता है कि तुझे निजात का परवाना दे दिया जाए तो मैं तुझे एक ऐसा अमल तालीम दे रहा हूं कि अगर उस पर अमल करेगा तो दुनिया और आखिरत दोनों में निजात पाएगा। इसने जनाब रसूल मुबीन से वो नुस्खा लिया और उठकर वहां से चला गया। अब पूरा साल गुजर गया और साल से ज्यादा हुआ, ये शख्स दोबारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। लेकिन अब आया तो कैसे आया कि खुशबाश है, शाहाना लिबास से बतन किए हुए है, पैसों की गठरी दिरहम दीनार इसके साथ हैं, कुछ ज़कात के पैसे, कुछ सदक़े के पैसे और बहुत सारे हदिये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर आया और बेइंतहा खुश और मसरूर है। और आप कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आप वो हैं कि अगर आपके दरवाजे पर कोई मौत मांगे आप उसे जिंदा और जावेदा कर देते हैं। जो आपके दरवाजे से आ जाता है उसे हयात नौ मिल जाती है। जनाब रसूल खुदा मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहते हैं, कैसे हो? इसने कहा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? फरमाया, हाँ, तुम साल भर पहले हमारे पास आए थे तंगदस्ती का शिकवा लेकर। कहता, या रसूल अल्लाह, अब इस कदर दौलत की रेपेल है, ऐसी तिजारत करता हूँ, ऐसे इतने मवेशी और जानदार मेरे पास हैं कि मैं रख कर भूल जाया करता हूँ, सदका दिया करता हूँ, खैरात दिया करता हूँ, मेरे बच्चे मुतमईन हैं, महफूज हैं, घर में मौजूद हैं और इस कदर दौलत के अंबार मेरे पास है कि संभाल नहीं पा रहा हूँ। आपका शुक्रिया अदा करने आया था। और फिर तमाम तर असहाब ने उससे वो नुस्खा पूछा कि तुम्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्या बता दिया? तो रिवायात में हमें मिलता है कि आपने फरमाया कि जो शख्स हर नमाज पंजगाना के बाद 70 मरतबा ये जुमला कहे, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन ज़ुल जलाली वल इकराम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन ज़ुल जलाली वल इकराम व अतूबु इलैहि, इसे 70 मरतबा अपनी हर नमाज के बाद सजदे में कहे। जब जब खाने के लिए दस्तरखान पर बैठे तो अभी खाना तनावुल कर ले तो दस्तरखान से न उठे और दस्तरखान पर बैठे बैठे 72 टाइम्स कहे, या बासितु बिहक़्क़ि मोहम्मद मुस्तफ़ा, या बासितु बिहक़्क़ि मोहम्मद मुस्तफ़ा। जो शख्स इस दो अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले और आले मोहम्मद पर कसरत से दुरूद भेजेगा, अल्लाह की मारिफत और आले मोहम्मद की मोहब्बत के साथ इन 3 अमल को करेगा। रिवायात कहती हैं इस अमल को बेइंतहा आइम्मा ने लिखा, इमाम सादिक से भी हमें यह अमल मिलता है, इमाम रज़ा से भी हमें यह अमल मिलता है कि जो शख्स ये अमल करे और अगर वो शिकायत करे कि मेरे पास दौलत की, रिस्क की और किसी तरह की भी तंगी है, तो बाकायदा उसने झूठ बोला और अल्लाह की नेमत और अल्लाह की रहमत से उसने खयानत की और वो सबसे बड़ा झूठा होगा। अल्लाहु अकबर। और ये वो अमल है जो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा रहा है। मेरी वालिदा जब जब हम खाने से उठते हैं तो वो हमें बार बार कहा करती हैं, बल्कि याद दिलाया करती हैं कि या बासितु के तस्बीह पढ़ो। हत्ता कि ये भी रिवायत में हमें मिलता है कि जो शख्स या बासितु की तस्बीह पढ़े, यानी 70 मरतबा या बासितु बिहक़्क़ि मोहम्मद मुस्तफ़ा कहे और दस्तरखान से मुकम्मल करके उठ जाए और फिर उन्हीं हाथों को गीला करे यानी धो ले और वो गीले हाथ अपने चेहरे पर मल ले, तो वो देखेगा कि जिंदगी भर उसे इतना रिस्क अता होगा कि कभी उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अल्लाह उसका हाथ हमेशा देने वाला बना देगा इंशाअल्लाह।